महाकुंभ 2025 की शुरुआत हो चुकी है और पहले शाही स्नान में अराउंड 3.5 करोड़ डिवोटीज ने शाही स्नान किया। और अगर हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोल के देखेंगे इस वक्त तो महाकुंभ से रिलेटेड रील्स जो है वो वायरल हो रही है, वीडियोस जो है वो सर्कुलेट हो रहे हैं, फॉरेनर टूरिस्ट के इंटरव्यूज जो है वो सर्कुलेट हो रहे हैं। और महाकुंभ 2025 की क्यूरियोसिटी सिर्फ भारत तक ही लिमिटेड नहीं है, दुनिया भर के जो लोग हैं वो महाकुंभ 2025 के बारे में जानना चाहते हैं, उसकी हिस्ट्री को समझना चाहते हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूके हो, चाहे जापान हो, सिंगापुर हो, एंड इवन जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वहां पर भी महाकुंभ 2025 को जानने और समझने की बड़ी तेज क्यूरियोसिटी हमें देखने को मिल रही है। क्योंकि पाकिस्तान जो कि एक प्रीडोमिनेटली मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, वहां पर उनके जो टॉप गूगल सर्चेस रहे हैं उसमें टॉप पर महाकुंभ 2025 रहा है। तो ये जो इंस्टांस से दिखाता है कि महाकुंभ दुनिया की लार्जेस्ट स्पिरिचुअल गैदरिंग है, जहां पर आप किसी भी रीजन से आ रहे हो, किसी भी रिलीजन से आ रहे हो, किसी भी ट्रेडिशन से आ रहे हो, आप एक स्पिरिचुअल एक्सचेंज को एक्सपीरियंस कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह है एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पार्ट बाय 247। इसी तरीके की न्यूज एनालिसिस अपडेट आपको चैनल पर मिलती है, तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो पाकिस्तान टॉप्स ग्लोबल सर्चेस फॉर महाकुंभ 2025। और उसके बाद ऐसा नहीं सिर्फ पाकिस्तान में ही पाकिस्तान ही ऐसा मुस्लिम नेशन है जहां पर ये ग्लोबल सर्चेस किए जा रहे हैं। कतर में भी हो रहा है, बहरीन में भी सर्च किए जा रहे हैं, यूएई में भी सर्च किए जा रहे हैं एंड सऊदी अरेबिया में भी जो है वो सर्च किए जा रहे हैं। और देखिए, अगर हम बात करें महाकुंभ इंडिया में तो बहुत फेमस है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा है, जैसे जैसे महाकुंभ एक ग्रैंड इवेंट में बना है, वैसे वैसे हमने देखा है कि दुनिया भर के जो डिवोटीज हैं, जो टूरिस्ट हैं, वो आ रहे हैं। चाहे हम ब्राजील की बात कर लें, हम जर्मनी की बात कर लें, जापान की बात कर लें, इंग्लैंड की बात कर लें, अमेरिका, स्पेन, इन सभी देश के जो टूरिस्ट हैं वो प्रयागराज में आ रहे हैं। और आप इस तरीके से वीडियोस भी देख सकते हैं, कई ऐसे अमेरिकन सिटीजन्स हैं वो जो लिटरली इंटरव्यू में रो रहे हैं। वो जो एक स्पिरिचुअलिटी एक्सचेंज है, जो प्यूरिफिकेशन है, जो वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो एक वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर जो वो महाकुंभ 2025 में एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, वो जब वो एक्सपीरियंस बता रहे हैं तो लिटरली उनके आंखों में आंसू आ जा रहे हैं। इस तरीके के कई रील्स वायरल हैं। India's heart filled with warmth, foreign devotees at Mahakumbh 2025, very purifying for soul, foreign devotees joyous on attending Mahakumbh Mela. Even जो स्टीव जॉब्स हैं उनकी वाइफ भी महाकुंभ 2025 में आई, प्रयागराज में आई और उन्होंने रिचुअल्स में पार्टिसिपेट किया है। तो ये दिखाता है कि सिर्फ भारत तक ही हाइप नहीं लिमिटेड है महाकुंभ 2025 की, और अब जो है ये अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस बॉर्डर जो है वो पार हो चुका है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि महाकुंभ 2025 में, जैसे मैंने आपको बताया, कि एक सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है इस्लामिक मेजॉरिटी कंट्रीज में, जो कि रिफ्लेक्ट करता है महाकुंभ की यूनिवर्सल अपील और पोटेंशियल फॉर क्रॉस कल्चर एंगेजमेंट। क्योंकि यहां से दो सवाल उठते हैं कि जो मुस्लिम या जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो क्यों इतना ज्यादा क्यूरियोसिटी दिखा रही है महाकुंभ 2025 के लिए। क्या या तो ये सिंबल है एक क्रॉस कल्चर स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन का, या ये रिफ्लेक्ट करता है एक डीपर कनेक्शन शेयर्ड ह्यूमन वैल्यूज का। ये दोनों ही प्रोस्पेक्टिव अगर हम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इन दो कारणों की वजह से जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी दिखा रही हैं व्हेन इट कम्स टू महाकुंभ 2025। पाकिस्तान, कतर, यूएई, बहरीन, इन सब में जो है ऑनलाइन सर्चेस हो रहे हैं, ऑनलाइन समझा जा रहा है, ऑनलाइन पढ़ा जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्यूरियोसिटी जो है ये डेवलप क्यों हुई है। देखिए, महाकुंभ 2025 तो ये जो महाकुंभ है वो तो भारत में कई सेंचुरी से सेलिब्रेट किया जा रहा है, लेकिन 2025 का जो एडिशन है ना, ये इस वजह से भी खास हो गया है क्योंकि ऑनलाइन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा जो है वो आपका हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि इससे पहले जो महाकुंभ प्रयागराज में हुआ था वो हुआ था साल 2013 में हुआ था, और उस वक्त साल 2013 में इतना ज्यादा ऑनलाइन पेनिट्रेशन नहीं था, इंटरनेट पेनिट्रेशन नहीं था, सिर्फ भारत में नहीं पूरी की पूरी दुनिया में। लेकिन अब 12 साल बाद ये जो ग्रैंड महाकुंभ हो रहा है, जहां पर एक्सपेक्टेड है कि भाई 40 करोड़ लोग जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे, वो आएंगे, इस वजह से ये क्यूरियोसिटी और ज्यादा बढ़ गई है। चाहे हम नेपाल की बात करें, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, थाईलैंड, पाकिस्तान हो, कतर हो, यूएई हो, बहरीन हो। और ये सबसे इंपॉर्टेंट जो क्यूरियोसिटी डेवलप हुई ना, वो क्यों डेवलप हुई है, उसका रीजन ये है कि लोग जो है वो जानना चाहते हैं कि इतनी बड़ी स्पिरिचुअल गैदरिंग
पीसफुल तरीके से कैसे कंडक्ट हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हो रहा है, कैसे 40 करोड़ लोग जो हैं वो आ रहे हैं, किस तरीके से लोग 3.5 से 4 करोड़ लोग जो गंगा नदी है उसमें डुबकी लगा रहे हैं, कैसे ये सारी चीज हो रही है, कैसे ये ह्यूमनली पॉसिबल है। ये सारी जो क्यूरियोसिटी है, ये जो है, जो चाहे हम इस्लामिक कंट्रीज की बात कर लें, चाहे हम अदर फॉरेन कंट्रीज की बात कर लें, सबसे ज्यादा जो क्यूरियोसिटी है वो यही है कि इतना बड़ा ग्रैंड इवेंट जहां पर करोड़ों लोग आ रहे हैं, ये चीज हो कैसे रही है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हो रहा है, कोई इश्यूज भी नहीं आ रहे। तो यही सारी चीजें जो हैं इनको क्यूरियोसिटी दे रही हैं। अब ये जो एक्सपर्ट्स हैं, जब ये सारी चीजें हम देख रहे हैं, ठीक है, महाकुंभ की हम हाइप की बात कर लें, ऑनलाइन सर्च की बात कर लें, लोग जो है महाकुंभ की हिस्ट्री के बारे में जानना चाह रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानना चाह रहे हैं, किस तरीके से जो स्नान होता है, जो शाही स्नान होता है, कैसे वहां पर मोक्ष की प्राप्ति की जाती है, कैसे पापों को धोया जाता है, ये सारी जो चीजें लोग जान रहे हैं ना, चाहे इस्लामिक कंट्रीज हो, चाहे डेवलप कंट्रीज हो, या कोई भी फॉरेन कंट्री हो, वहां पर यह दिखाता है कि जो महाकुंभ है वो एक स्पिरिचुअल वैल्यू को शेयर करता है। जहां पर आप किसी भी देश में हो, आप किसी भी रिलीजन के हो, आप किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, मैटर नहीं करता है। सिर्फ मैटर ये करता है कि कैसे आप स्पिरिचुअल वैल्यूज को शेयर कर रहे हो, ठीक है। दूसरा ये है कि जो ग्लोबल क्यूरियोसिटी उठी है, मैंने आपसे बताया ना कि अक्टूबर 2024 में महाकुंभ की वेबसाइट लॉन्च हुई, ऑफिशियल महाकुंभ की वेबसाइट लॉन्च हुई, जहां पर सिर्फ जनवरी 2025, क्योंकि 13 जनवरी 2025 को जो है महाकुंभ 2025 स्टार्ट हुआ है, सिर्फ जनवरी में, और अभी जनवरी कंप्लीट भी नहीं हुआ है, सिर्फ जनवरी भर में 33 लाख लोगों ने इस वेबसाइट को विजिट किया, जहां पर उन्होंने हिस्ट्री जानने की कोशिश करी, उसका इंपैक्ट जानने की कोशिश करी है, ठीक है। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत से आ रहे हैं, ये 183 कंट्रीज, 6206 सिटीज से लोग आ रहे हैं, जो कि दिखाता है कि महाकुंभ का जो रीच है वो अब इंटरनेशनल लेवल पर कितना ज्यादा बढ़ चुका है। पहले भी इंटरनेशनल लेवल पर रीच था, लेकिन अब जो है वो रीच कितना ज्यादा बढ़ चुका है कि 183 कंट्रीज के लोग आ रहे हैं, 6000 से ज्यादा शहरों के लोग आके महाकुंभ की वेबसाइट पर पढ़ रहे हैं, उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ये जो महाकुंभ 2025 में जो इस्लामिक नेशंस का इंटरेस्ट आया है, ये बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट है, कि बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट है, क्योंकि आज अगर हम बात करें तो हमें क्राइसिस देखने को मिल रहा है, हमें डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है, हमें वॉर की बातें चल रही है, ठीक है, एक पोलराइजेशन है, एक रेडिकलाइजेशन है, एक डिवाइड देखने को मिल रहा है। वहां पर अगर इस्लामिक कंट्रीज, वहां पर महाकुंभ हो रहा है, जहां पर इस्लामिक कंट्रीज के लोग जानना चाह रहे हैं, जहां पर हर रिलीजन के लोग आ रहे हैं, जहां पर हर कम्युनिटी के लोग आ रहे हैं, किसी भी रीजन के लोग आ रहे हैं, तो ये क्या करेगा, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आज जरूरत भी है, वो ह्यूमैनिटी को यूनाइट करेगा, ठीक है, वो ह्यूमैनिटी को यूनाइट करेगा। एंड आप किसी भी लाइफ में, आप किसी भी रीजन, किसी भी लोकेशन, किसी भी कम्युनिटी से आ रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कल्चरल एक्सचेंज होगा। सो ह्यूमैनिटी को यूनाइट कर सकता है, एंड एक कल्चरल एक्सचेंज को जो है वो बहुत ज्यादा बूस्ट कर सकता है। तो ये सिग्निफिकेंस है आपका महाकुंभ का। तो महाकुंभ में स्पिरिचुअलिटी की बात कर ले, महाकुंभ में ह्यूमैनिटी की बात कर ले, महाकुंभ में इकोनॉमिक बेनिफिट्स की बात कर लें, हर एक एस्पेक्ट में ये जो महाकुंभ 2025 चल रहा है, ये भारत के लिए, ये दुनिया के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो ये थी पूरी न्यूज़। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, एंड कमेंट भी जरूर से करिएगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।